प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 96वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 मार्च को दोपहर 12 बजे लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 96वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। होलिका दहन का पर्व आज सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, रंगों के पर्व होली पर हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार जीवन में हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। यह अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं और लिखा कि मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन के दुख, तनाव और नकारात्मकता होली की अग्नि में भस्म हो जाए और ईश्वर की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से भिड़ंत के बाद अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के बाकी शहरों के विकास का पैसा काटकर सब कुछ कोटा ले जाने के आरोपों का जवाब दिया है। शहरी विकास के अनुदान मांगों के जवाब के दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने धारीवाल से कहा, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोटा के बारे में कुछ कह रहे थे। धारीवाल ने जवाब दिया, खाचरियावास कह रहे थे लेकिन आज वो यहाँ है नहीं। यहाँ होते तो मैं उनकी भी गलतफहमी दूर कर देता। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में धारीवाल सभी मंत्रियों से भिड़ गए थे। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था, धारीवाल बाकी शहरों का पैसा काटकर सब कुछ कोटा ले जा रहे हैं। सदन में यूडीएच के भ्रष्टाचार की गूंज। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी बोले, प्रशासन गांव के संग अभियान का नाम प्रशासन भू माफियाओं के संग कर दीजिए। भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो रही हैं। मंत्री जी, आप तो मर्द हो तो बंद करो भ्रष्टाचार। आप इस बार केवल कोटा की यूडीएच मंत्री हो। आप वहां से बाहर निकलकर राजस्थान की 38% शहरी आबादी के लाखों लोगों के साथ न्याय करो। लाहौटी ने कहा, जयपुर शहर में सफाई के हाल बेहाल है। लोग नरक में जीवन जी रहे हैं। पार्किंग की जगह नहीं है। जयपुर की सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए पीवीसी कंपनी का ठेका निरस्त करके नए जॉनबार ठेके किए जाएं। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का धारीवाल पर हमला। मुख्यमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने प्रावधान कर दिया। इसमें जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है राजस्थान में सब लोगों को पता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई ताकि गरीबों को घर मिले। जिस रूप में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए आप 3C का प्रावधान लेकर आए हैं, इसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार बदनाम होगी, मैं आपको आगाह कर देता हूं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा स्पीकर सीपी जोशी से उलझे। स्पीकर और रामनारायण मीणा के बीच जमकर बहस हुई। रामनारायण मीणा का ओबीसी, एमबीसी और गरीब सवर्ण के बच्चों को स्कॉलरशिप देने में तय आय सीमा और उसे खत्म करने पर सवाल लगा था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सवाल के जवाब में बताया कि स्कॉलरशिप में आय सीमा का प्रावधान खत्म नहीं होगा। इस पर रामनारायण मीणा ने SC/ST एक्ट के बच्चों की स्कॉलरशिप में आय सीमा को लेकर सवाल पूछा तो स्पीकर ने यह कहकर मंजूरी नहीं दी कि यह इससे रिलेवेंट नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। संजय झा बोले, गहलोत बीजेपी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ने पायलट को अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। बोले, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर कांग्रेस मंथन कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी ने चिंतन शिविर का निर्णय लिया है। कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि गांधी परिवार को किसी और को अवसर देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपद पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह G23 नेताओं के प्रपोजल को उनके सामने पेश करेंगे। बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दोबारा बुला सकती हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 850 रन चढ़ा। निफ्टी 17,000 के पार। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के बाद वैश्विक इक्विटी बाजार में मजबूती के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान लगभग 850 अंक की तेजी हुई। कारोबारियों का कहना है कि विदेशी निवेशकों द्वारा ताजा लिवाली और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी घरेलू शेयर बाजार को काफी मदद मिली है। इस दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 846.31 अंक या 1.49% बढ़कर 57,662.96 पर और व्यापक निफ्टी 236.80 अंक या 100.39% बढ़कर 17,212.15 पर कारोबार कर रहा था। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 4 में अवस्थित चंद्रकला कॉलोनी का भूखंड संख्या 7 में पिछले 40 वर्षों से कब्जा अतिक्रमण कर 0 सेटबैक पर 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई थी, जिसकी शिकायत जेडी में की गई। जिसके बाद जेडी अधिकारियों ने अवस्थित बिल्डिंग के करीब 60% भाग को सील किया। साथ ही जोन 10 में अवस्थित इकोलॉजिकल जोन में आगरा रोड सुमेल को जाने वाली रोड सड़क सीमा में आ रहा अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिससे स्थानीय लोग व आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर जेडी को शिकायत की गई। जिसके बाद प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया गया और आम रास्ता रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया और रास्ते को सुचारू किया गया। जोन 8 में विधानसभा नगर में अवस्थित वीर तेजाजी सर्किल के पास प्लॉट नंबर C31 में जेडी की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक परियोजना हेतु 2 दुकानों के रातों रात पिल्लर खड़े कर अवैध रूप से शटरिंग की जा रही थी, जिससे निर्माण होने से पहले ही जेडी द्वारा ध्वस्त किया गया।